हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीबीएम ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए हमारे पास एक पार्सल है जो आया हुआ था रिपेयरिंग के लिए। अभी रिपेयर हो गया है तो अब हम इसको फिर से कोरियर कर रहे हैं और हम ये क्लास में समझा भी रहे थे कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो चलिए देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए कि सबसे पहले जब हमारे पास कोई मोबाइल आया तो इसमें प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं इसमें आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले हमें देखना रहेगा मोबाइल में सिम लगा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सिम बता रहा है नो सिम कार्ड। तो सबसे पहले इसमें हमें एक सिम लगा लेना है और सिम बताएगा। उसके बाद अगर सिम बता रहा है तभी समझिए आगे का प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। अगर सिम नहीं बता रहा है तो हो सकता है सिम सेक्शन का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें आईएमईआई नंबर या फिर बेसबैंड की प्रॉब्लम हो। तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें सिम लगाया, सिम दिखा दिया जियो का। हमने इसमें क्लिक किया, हमें मोबाइल नेटवर्क में जाना है और यहाँ जो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करके, ऊपर में आप देख भी सकते हो नेटवर्क नहीं है इसमें। ठीक है, ओके करते हैं और इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके डाटा कनेक्शन ऑफ के लिए आता है, ये सर्च करेंगे। तो देखिए अगर ये यहाँ पे RFIC यानी WDR अगर ओके है तो वो लिस्ट बना देगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि WDR सही रहता है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा होता है। देखिए मैं इसको फिर से करता हूँ और 2-3 बार इसको मैं ट्राई करता हूँ तो सर्चिंग करने का, लेकिन ये जो है लिस्ट नहीं बना रहा है। देखिए लिस्ट नहीं बना रहा है। तो जब लिस्ट नहीं बना रहा है तो अब हमें इसकी जो ICs होती है 2G 3GPA 3G 4GPA और WDR, इन सभी के वोल्टेज चेक करना होगा। तो चलिए अभी हम आपको पीछे वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं मदरबोर्ड में कि कहाँ कहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना होता है। तो देखिए इसमें जो वोल्टेज है उसका डिटेल मैं आपको आगे डायग्राम में भी एक बार समझा दिया हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी देखिएगा, समझिएगा। बाकी क्या है, फुल जानकारी तो हम क्लास में देते हैं, लेकिन अभी अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप ये वीडियो अगर देखेंगे ध्यान से तो हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा और आप इसी तरीके से आप भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से चेक करना है तो मैं पहले इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, जो हम इसमें हाथ मूव करते रहेंगे तो वो दिखेगा कि हाँ उसी मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरा ये देखिए माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो इसको मैं छोटा करूँगा कि जिससे बाकी स्क्रीन भी आपको दिखाई दे, बाकी जो डेस्कटॉप पे हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी आपको दिखाई दें। ठीक है, तो ये 2G 3GPA हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमें इन दोनों पे पहले वोल्टेज चेक करना है। तो इन दोनों पे वोल्टेज कितना कितना चेक करना है इसके बारे में हम अभी आपको ऐसे शॉर्टकट में बता रहे हैं कि BPH पावर चेक करना है और VIO। तो ये दो प्रकार का पावर हमें चेक करना होता है। चलिए फटाफट पहले हम देखते हैं कि इसके पास दो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक हमें चेक करना है BPH पावर और दूसरा वोल्टेज हमें चेक करना है इसमें VIO। तो VIO यानी 1.8 और BPH यानी 3.7 से 4.2। तो यहाँ पे जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ तो 3.8 मिल रहा है और यहाँ पे एक छोटे कैपेसिटर पे चेक करके देखता हूँ तो 1.7 मिल रहा है, यानी इसका VIO एंड BPH ओके है। अब मैं चेक करता हूँ 3G IC के पास। तो 3G IC के पास भी इसी प्रकार वोल्टेज मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हमने दोबारा चेक करके देखा कि ये प्रॉपर है या फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर वोल्टेज है, तो इसका मतलब 2G IC को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, और ये जो 3GPA है इसको भी मैं चेक करता हूँ तो इस यहाँ पे वोल्टेज है क्या। तो देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज अवेलेबल है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए VIO भी आ रहा है। ठीक है, तो ये दो वोल्टेज कॉमन है। अगर ये दो वोल्टेज आपको मिलते हैं 2G 3GPA को, तो इसका मतलब ये दोनों IC अगर सही है तो काम कर रही होगी। और ये WDR है, तो WDR के पास हमें चेक करना है 1.0 एंड 1.8, ये दो प्रकार के वोल्टेज हमें चेक करना है। देखिए मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मिली वोल्ट है। तो ये ऑटोमेटिक चलते रहता है, इससे हमें नहीं समझना है। जब वोल्टेज आएगा तो जैसे आपने पहले देखा होगा उस तरीके से इसमें वोल्टेज आता है। तो जब वोल्टेज नहीं आ रहा होता है तो कई बार ये पावर IC का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत कम केस में ऐसा देखा गया है कि पावर IC का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये WDR को चेंज करना है। तो मैं देखिए WDR निकाल लिया हूँ, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं बाकी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें मैं सीधा WDR चेंज करके बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने WDR इसको निकाल लिया है
और इसमें हमने एक दूसरे हैंडसेट से ऐसी निकाला है और उसमें अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो सेम नंबर का WTR और उसको हम रिवॉल्व करके इसमें लगाएंगे। तो मैं जल्दी से इसको रिवॉल्व कर देता हूँ, तो वीडियो आपको जल्दी मतलब ज़्यादा लेट ना हो, मतलब लॉन्ग ना बने, तो इसलिए मैं फटाफट इसको जो है रिवॉल्व करके और इसको लगा करके चेक करते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा रहेगा कि जब आप WTR चेंज कर लोगे फिर भी नेटवर्क नहीं आएगा, तो उस समय मतलब कई सारी चीज़ें हमें चेक करना पड़ता है। इसमें भी प्रॉब्लम वैसी कुछ है। तो देखिए हमने इसमें WTR जो है मतलब चेंज कर लिया था। अभी मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ इसमें कि हमने इसका WTR जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन चेंज करने के बाद भी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो वो क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं अगर नेटवर्क नहीं आता है तो उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम इसमें ये जो है IC है इसको रिवॉल्व करके इसमें फिट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले जब आपके पास कोई भी आएगा तो देखिए WTR पे वोल्टेज नहीं भी आ रहा है, तभी आपको WTR चेंज करना है। ठीक है, और WTR लेटेस्ट हैंड अगर निकाल के लगा रहे हैं तो लेटेस्ट हैंड से निकाल के लगाना है और नंबर मैच करके लगाना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये अभी रिवॉल्विंग हो गया है। इसमें जहाँ जहाँ बॉल्स नहीं रहते हैं उसके कुछ अलग से जो इस तरीके से PPD आते हैं, ये सब पूरा साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा करके इसको बॉल को बढ़िया अच्छा बना लेंगे गोल, तो जिससे कि ये बॉल प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये पूरे बॉल चमकने लगेंगे तो फिर इसके बाद हम इसको फिट कर देंगे। ठीक है, WTR को लगा देंगे। तो WTR लगाने के बाद देखिए मैंने आपको क्या बोला कि आप ध्यान से सुनिए बातों को। तो अगर वोल्टेज नहीं मिलता है तब भी हमें पहले WTR ही बदलना है, क्योंकि जैसे WTR में कई बार प्रॉब्लम रहता है तो ये वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप करता है। मतलब जो वोल्टेज आ रहा होता है उसको ये ड्रॉप करवा देता है। तो इसलिए WTR आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो WTR मैं ये लगा दिया हूँ, फिर भी हमारा नेटवर्क नहीं आया है। तो अभी हमें देखिए इसमें हम आपको क्या क्या चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है। तो देखिए ये 2GPA हो गया, 3GPA हो गया, WTR हो गया, PMIC हो गया, PMIC हो गया। तो देखिए BPH जो पावर है ये 2G को गया, 3G को गया, तो ये दो IC को जाता है, और पावर IC से ये जो वोल्टेज जा रहा है इसको BIO बोलते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको चेक करके दिखाया था। और ये जो CPU है इससे सिग्नल्स जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से डाटा एंड क्लॉक जाता है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन को भी आप ट्रैक कीजिए। तो 2G में भी जाता है, 3G में भी जाता है। ठीक है, और ये देखिए जो WTR है इसको पावर आता है 1.8 एंड 1.1। तो 1.10 ऐसे बाकी दो रजिस्टर से भी होकर के इसको जाते हैं। ठीक है, एक RX है और एक TX है, और एक जो मेन WTR का वोल्टेज है वो DAX है। ठीक है, और ये देखिए WTR को क्लॉक सिग्नल है, ये पावर IC से मिल रहा है, पावर IC से क्लॉक सिग्नल। ठीक है, और डाटा और क्लॉक इसको CPU से भी मिल रहा है। ठीक है, जिसे SDA एंड SCL कहा जाता है। ठीक है, और ये जो WTR है इससे एक एंटीना लाइन कनेक्टेड होती है 3GPA में, और एक एंटीना लाइन कनेक्ट होती है 2GPA में। तो इसे WTR GSM बैंड कहा जाता है। ठीक है, वैसे इसमें फॉल्ट नहीं आता है, तो इससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखिए जो एंटीना लाइन होता है जिसमें आप एंटीना वायर लगाते हैं, तो इस एंटीना लाइन पर भी रजिस्टर लगा होता है, इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर बना होता है। तो इस पर पावर IC से 1.8 वोल्ट आता है, और दूसरा रजिस्टर का जो भाग है वो ग्राउंड रहता है, तो इसमें क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बनता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पे कट कर दिया हूँ। बाकी जानकारी अगर आप चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और बाकी स्टूडेंट को यहाँ मतलब बताया गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डेमो वीडियो था। तो इसमें जो प्रॉब्लम था उसको हमने डायग्नोस्ट किया, WTR चेंज करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कर सकते हो मैसेज। देखिए मैंने यहाँ पे W बता दिया है। एंटीना वायर को भी चेक करना है, और जो डिटेक्शन है एंटीना जो लाइन है उस पर भी वोल्टेज आता है। कितना आता है आप सोचिए, पता लगाइए कितना आता है, और मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। ठीक है, और अगर वो लाइन सही होगी तभी एंटीना डिटेक्शन किसको मिलता है, CPU को। ठीक है, तो कितना वोल्टेज आता है आप ये हमें पता करके बताइए। अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं पता है तो आप हमें WhatsApp के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा मेन मकसद था कि इसमें वीडियो में
बहुत सारी चीज़ें बताई भी जाएँ और कुछ क्वेश्चन भी किया जाए, जिससे आपका नॉलेज गेन होगा। तो मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो है हमने सिम लगा दिया है और अभी हम यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क को सर्च करेंगे और देखेंगे इसमें नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। और ये देखिए यहाँ पे मतलब हम लगाए और सर्च भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान से मैं दिखाता हूँ कि इस मोबाइल में जो नेटवर्क है वो आ गया है। तो एक बार अभी मैं इसमें देखिए यहाँ पे लिस्ट बन गया है, मैं इसको भी थोड़ा एक बार रिस्टार्ट कर दिया हूँ, तो जिससे कि ऑटोमेटिक जो है ये मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट करेगा और फिर नेटवर्क शो करेगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में। तो देखिए ये मोबाइल चालू हो गया है और यहाँ पे ध्यान से देखिए नेटवर्क शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे और भी अंदर चल के मैं दिखा देता हूँ कि नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं है। तो और देखिए तो यहाँ पे मॉडल भी आप देख सकते हो, मतलब जो है पहले मैंने जो दिखाया था। तो अभी मैं इसमें आपका नेटवर्क दिखा देता हूँ कि नेटवर्क प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। तो कैमरा क्या है, मैं अकेले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये देखिए जियो का मैसेज भी आ गया। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा कैमरा सेट करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क को दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो नेटवर्क आ गया है और मैं आपको यहाँ पे चेक करवा रहा था कि हमारा जो ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन है वो सेट है। तो देख लीजिए ध्यान से, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ और देखिए यहाँ पे नेटवर्क दिखा रहा है वोल्टी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब प्रॉब्लम को डायग्नोस्ट करने आना चाहिए, तभी हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम किसी आईसी को निकालते हैं तो कई बार ऐसा रहेगा कि आप आईसी बदलते रहोगे लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हम WTR पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो और क्या क्या पिन को चेक करना है। तो जिससे कि पता अगर वो लाइन सही होगी, जब पावर आईसी को कुछ सिग्नल्स मिलेंगे सीपीयू के थ्रू कि इसमें WTR लगा है या नहीं लगा है, कुछ एक उसका टाइमिंग सीक्वेंस जिसमें भी होता है। तो जब वो लाइन ओके होगी तभी आपका ये WTR पर वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो जब तक यानी किसी आईसी का फीडबैक नहीं मिलता है तब तक आईसी को काम करने के लिए प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती है। तो ये मोबाइल का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया है और देख लीजिए नेटवर्क पूरा बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दिया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी नेटवर्क से रिलेटेड हम कई वीडियो डालने वाले हैं, तो उसको देख करके आप और अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू।